34 साल के उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की? क्या वे डिप्रेशन में थे या उन्हें कुछ लोगों ने ऐसा करने पर मजबूर किया? इस गुत्थी को सुलझाने में मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सुशांत के परिवार और शुभचिंतकों का मानना है कि वे आत्महत्या करने वालों में से नहीं थे। उन्हें उकसाकर ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। अब उन्हें न्याय दिलाने के लिए ऑनलाइन पिटीशन चल रही है और मुकदमा भी किया गया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुशांत से फिल्में छीने जाने की बात उठाई। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, मंत्री जितेंद्र आव्हाड, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी मामले को उठाया। इन सबके बीच दैनिक भास्कर टीम ने कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में घटनाक्रम, बयानों, इंडस्ट्री के जानकारों और सुशांत को करीब से जानने वालों से बात करके 2 रिपोर्ट बनाई है। आज पहली रिपोर्ट सुशांत को फिल्म में मिलने, छीने जाने और टूटने की पूरी कहानी। लेकिन सबसे पहले घटनाक्रम 3 पॉइंट में। 14 जून के वो 5 घंटे सुशांत सुबह 9:30 बजे जूस पीकर अपने कमरे में गए, दरवाजा बंद किया और फिर नहीं निकले। दोपहर 2:30 बजे खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला कि वे 6 महीने से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। उन्होंने दवाइयां लेना बंद कर दिया था। 15 जून को मुंबई में अंतिम संस्कार हुआ और पटना में 18 जून को अस्थियां गंगा में विसर्जित हो गईं। 15 जून से जांच शुरू। पुलिस ने नजरों में नौकरों के अलावा उनकी करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती से लगातार 11 घंटे पूछताछ की। यशराज फिल्म से सुशांत के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगी गई। आंच इतनी तेज है कि करण जौहर ने अपना फोन नंबर बदलकर आलिया भट्ट समेत लगभग सभी दोस्तों को अनफॉलो कर लिया है। 15 जून से ही बयानबाजी लगातार। बॉलीवुड में सुशांत के पक्ष में कंगना रनौत, अभय देओल, शेखर कपूर, अनुभव कश्यप, कोयना मित्रा, रवीना टंडन जैसे सेलेब्स ने सामने आकर खेमेबाजी पर बात की। करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, सलमान और साजिद नाडियाडवाला जैसे लोगों को जिम्मेदार बताया। आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये फिल्म ब्योमकेश बख्शी, शुद्ध देसी रोमांस और शेखर कपूर की पानी थी। असली दिक्कत शेखर कपूर की फिल्म के बाद से शुरू हुई। शेखर कपूर पहले इसे हॉलीवुड के लिए बनाने वाले थे, लेकिन बाद में तय हुआ कि इसे इंडिया के लिए बनाया जाए। मगर फिल्म का बजट बहुत ज्यादा बढ़ता गया तो यशराज ने हाथ खींच लिए। यहीं से सुशांत और यशराज फिल्म के रिश्ते तल्ख हो गए। दूसरा आरोप, यशराज ने ताकत दिखाकर सुशांत की जगह रणबीर को दिलवाई। इंडस्ट्री सूत्र बताते हैं कि फिल्म पानी के लिए सुशांत ने कई फिल्में कुर्बान की थी, मगर जब पानी ही नहीं बनी तो सुशांत ने दूसरे बैनर की फिल्में करनी शुरू कर दी। उन्होंने गोलियों की रासलीला, रामलीला और बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला भंसाली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। आरोप है कि यशराज ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और सुशांत को बाहर निकलवाकर रणबीर से भंसाली का करार करवा दिया। इसके बाद करण जौहर के साथ मिलकर प्लानिंग से सुशांत को धर्मा की तरफ से फिल्म ड्राइव दिलवा दी गई, मगर उसे 2 साल तक थिएटर में रिलीज नहीं होने दिया गया। कारण बताया गया कि फिल्म की क्वालिटी पर काम हो रहा है। आखिर में 2 साल टालने के बाद उसे नेटफ्लिक्स पर बेच दिया गया। तीसरा आरोप, करण ने हर तरह से किनारे किया, साजिद ने छिछोरे से आगे काम नहीं दिया। एक्शन थ्रिलर फिल्म ड्राइव के लटक जाने के बाद सुशांत ने करण जौहर का विरोध करना शुरू किया। खबर आई कि उन्होंने तय कर लिया था कि अब वे प्रोड्यूसर्स के साथ इसी शर्त पर काम करेंगे जब फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होना सुनिश्चित होगा। इस पर करण का ईगो हर्ट हुआ और वे कथित तौर पर सुशांत को इंडस्ट्री के मजबूत कैंपों से बाहर करवाने लगे। उन्हें पार्टियों और अवार्ड सेरेमनी में बुलाना बंद किया। शोज में अपने कैंप के एक्टर्स से जलील करवाना शुरू किया। कंगना ने आलिया को इसी बात पर खरी खोटी सुनाई थी। नाडियाडवाला की फिल्म छिछोरे से आग में घी डालने का काम साजिद नाडियाडवाला की फिल्म छिछोरे से हुआ। ये फिल्म 153 करोड़ की कमाई के साथ बहुत सफल रही, मगर साजिद ने सुशांत के साथ आगे नई फिल्म का करार नहीं किया। लिहाजा यशराज, करण जौहर और फिल्म फिर साजिद नाडियाडवाला की गुड बुक से बाहर होने के डर ने सुशांत के डिप्रेशन को और बढ़ा दिया। कमाल खान की ब्रेकिंग, सुशांत को बड़े प्रोडक्शन हाउस ने बैन कर दिया। छिछोरे 2019 के आखिर में आई थी और इसके बाद इंडस्ट्री में खबर फैल चुकी थी कि सुशांत को बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने बैन कर दिया। इसी खबर को फरवरी 2020 में हर बड़े मामले में टांग फंसाने वाले कमाल आर खान के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। दैनिक भास्कर से बातचीत में कमाल खान ने भी दबी जुबान में इशारा किया कि अगर मैंने उन्हें बैन करने की खबर ब्रेक की थी तो उसके बाद किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं। इसका मतलब है कि उन्हें बैन करने जैसा कुछ था तो जरूर, लेकिन इंडस्ट्री में भला ये बातें सामने कहाँ आती हैं। सब अंदर ही अंदर चलता रहता है। इंडस्ट्री में चल रही तमाम बातों के बीच सुशांत ने बाउंस बैक करने की कोशिश की थी। उन्होंने डॉक्टर रूमी
जाफरी की फिल्म इसी साल साइन की थी और मई से शूटिंग शुरू करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते डेट्स आगे बढ़ती गईं। रूमी कहते हैं, सुशांत ने एक बार मुझसे कहा था कि वे फिल्मों में और काम नहीं करना चाहते, वे एक्टिंग छोड़ना चाहते हैं। वे अक्सर मुझसे कहते थे कि मैं खेती करना चाहता हूँ, पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाना चाहता हूँ, साइंटिस्ट की तरह कुछ नई चीजों का आविष्कार करना चाहता हूँ। 8 जून को अपनी एक्स मैनेजर दिशा सलियन की सुसाइड की खबर सुनकर रूमी ने 12 जून को सुशांत को फोन किया था। रूमी बोले, मैंने सुशांत से कहा था कि वह अपना ध्यान रखें, जिस पर उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजकर कहा था कि वह अपना ख्याल रखेंगे। रूमी बोले, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह ऐसा खतरनाक कदम उठा लेंगे और हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। 17 जून को बिहार में सुशांत के पक्ष में एक वकील सुधीर कुमार ओझा ने मुकदमा दर्ज कराया। इसमें एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, करण जौहर, सलमान खान समेत 8 लोगों के नाम है। 11 साल पहले सुशांत को पवित्र रिश्ता में मौका देने वाली एकता अपना नाम लिए जाने को लेकर बेहद गुस्सा हो गई। एकता ने खुद पोस्ट करके लिखा, सुश को कास्ट न करने पर केस करने के लिए शुक्रिया, जबकि असलियत में मैंने ही उसे लॉन्च किया। लोग चीजों को कितना जटिल बना देते हैं, इस पर मैं दुखी से भी ज्यादा दुखी हूँ। प्लीज परिवार और दोस्तों को शांति से शोक मनाने दीजिए। एक और बड़े खुलासे में 19 जून को फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री के हवाले से बताया गया कि सुशांत को 2012 में फिल्म हिट स्टोरी में साइन किया गया था, जो उनकी पहली फिल्म हो सकती थी, मगर एकता कपूर ने ऐसा नहीं होने दिया। सुशांत मामले में भंसाली की ओर से कहा गया कि उनके और सुशांत के बीच आपस में कोई झगड़ा नहीं था। भंसाली ने 4 फिल्में ऑफर की थी, मगर तारीखों के चलते वे फिल्में नहीं बन पाई थी। दोनों के बीच बहुत रिस्पेक्ट था। भंसाली पर जब करणी सेना ने हमला किया तो सुशांत ने अपना राजपूत सरनेम तक ड्रॉप कर दिया था। यशराज फिल्म ने पुलिस को जरूरी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट सौंप दिए हैं, लेकिन अभी इस मामले में चुप्पी साध रखी है। करण जौहर ने अपनी बात सोशल मीडिया पर गुस्सा करके नहीं, बल्कि दोस्तों का अनफॉलो करके जताई है। सुशांत की मौत के बाद करण जौहर ने उनके साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था, इस बात के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ कि मैं पिछले 1 साल से तुम्हारे संपर्क में नहीं था। मुझे बहुत बार महसूस हुआ कि तुम्हें भी किसी की जरूरत है जिसके साथ तुम अपनी बातें साझा कर सको, लेकिन शायद मैंने कभी उस तरह नहीं सोचा। हम बहुत बार अपनी जिंदगी शोर के बीच जीते हैं, लेकिन अंदर अकेले होते हैं। फिल्म मेकर महेश भट्ट के साथ काम करने वाली राइटर सुहत्रा सेनगुप्ता ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि महेश भट्ट ने सुशांत की बिगड़ी मानसिक स्थिति को देखकर कहा था कि वे परवीन बॉबी की तरह बनते जा रहे हैं। महेश ने ही सुशांत की करीबी दोस्त रिया को सलाह दी थी कि वे सुशांत का साथ छोड़ दें। पत्रकार सुभाष के झा की खबर के अनुसार सुरता कहती हैं, सुशांत भट्ट के पास सड़क 2 में रोल की संभावना तलाशते हुए आए थे। पिछले 1 साल के दौरान सुशांत ने खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से काट दिया। एक समय ऐसा है जब सुशांत को आवाजें सुनाई देने लगी, उसे लगने लगा कि उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन अनुराग कश्यप की एक फिल्म सुशांत के घर में चल रही थी और उन्होंने रिया से कहा, मैंने कश्यप को एक प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया था, अब वह मुझे मारने के लिए आने वाला है। इस घटना के बाद ही रिया सुशांत के साथ रहने से डर गई थी। रिया ने रिश्ता तोड़ दिया था। महेश भट्ट ने उससे कहा था कि अब तुम कुछ नहीं कर सकती। रिया ने सुशांत की बहन के मुंबई आने तक उसे संभाले रखा, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। इंडस्ट्री में खेमेबाजी से दुखी और आलोचक इन तमाम बड़े नामों की सफाई को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि यशराज के मालिक के कहने पर भंसाली ने उन्हें अपनी 4 फिल्मों से बाहर कर दिया। इसके बाद बचा काम करण जौहर और साजिद नाडियाडवाला ने कर दिया। सुशांत कई महीनों से सब देखते रहे, सब कुछ सहते रहे और अंदर ही अंदर टूटते रहे। फाइनली छिछोरे के बाद सरेंडर कर गए। उनकी फिल्मों में काम करने की इच्छा मरती गई, डिप्रेशन बढ़ता गया। लव लाइफ के साथ फैमिली लाइफ भी पटरी से उतरने लगी। आखिर में जब कहीं इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया, जो 14 जून की दोपहर उनकी सोची समझी आत्महत्या के रूप में सामने आया। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वे 11 जून से ही खुद को इसके लिए तैयार कर रहे थे और उन्होंने नौकरों की पेमेंट करने और उन्हें आगे काम न देने की बात कहकर इरादे जाहिर कर दिए थे। बिहार से दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आए सुशांत ने शामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन की थी। वहीं से दोस्तों के जरिए एक्टिंग में रुझान बढ़ा और सुशांत उनके साथ बैरी जॉन की ड्रामा क्लास जाने लगे। 2005 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए शामक डावर ने डांस ट्रूप में शामिल होने का मौका मिला। कुछ दिनों बाद सुशांत ने इंजीनियरिंग छोड़ एक्टिंग को ही करियर बनाने का फैसला किया। वो मुंबई आ गए। नारदिरा बब्बर के थिएटर ग्रुप एकजुट में शामिल हो गए। एकजुट के ही प्ले में काम करते हुए उन्हें 2008 में बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने टीवी सीरियल किस देश में मेरा दिल में काम करने का ऑफर दिया। 2009 में पवित्र रिश्ता मिला और इसी के साथ वह मशहूर हो गए। सुशांत ने जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया। 2012 में सुशांत अभिषेक कपूर की फिल्म काय पोछे के ऑडिशन में सिलेक्ट हो गए और यहीं से बड़े पर्दे पर उनका करियर शुरू हुआ। राजकुमार राव और अमित साध के साथ सुशांत की जोड़ी खूब पसंद आई।
इसके बाद 2013 में यशराज बैनर की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस में लीड एक्टर थे। इसके तुरंत बाद 2014 में उन्होंने आमिर के साथ राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके में बड़ा रोल किया। 2015 में दिवाकर बैनर्जी की डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में काम किया। 2016 में MS धोनी की बायोपिक द अनटोल्ड स्टोरी में भी धोनी के रोल में थे। 2017 में राब्ता के बाद 2018 में केदारनाथ में सारा अली खान के साथ नजर आए। 2019 में इरफान और भूमि पेडनेकर के साथ सोन चिरैया में काम किया। 2017 में पहली बार धोनी की बायोपिक के लिए फिल्मफेयर में नॉमिनेट हुए। इसके बाद 2019 में आई छह चोरे सुशांत सिंह राजपूत के करियर की सबसे अच्छी और आखिरी फिल्म रही।